एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार की तरफ से समीर, राजू और अज्जू, ये दोनों ओपनर बल्लेबाज। पप्पू पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर अलकमा और असलम। आज का जो पहला मैच रहा था बहुत ही बेहतरीन रहा था और उस मैच को जीत लिया है MI ईदगाह ने। लिम्रा स्पोर्ट्स ने अपने दोनों मैच गंवा दिए है, अभी भी उनके पास मौका है, देखना है कि 2 मैचेस में क्या परफॉर्मेंस रहता है। और उसी बीच ये दूसरा मैच शुरू हो चुका है, आज की रात का ये दूसरा मैच। लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है, 9 बॉल रही थी और बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, तो 1+1 2 रन, 2 रनों से यहाँ खाता खुला है एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार का। दोनों टीमों पे हम नज़र डालें तो दोनों टीमों में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखा था, बल्लेबाज विकेट कीपर दोनों को बीट कर गेंद थर्डमैन की दिशा में चली गई है और बाय के रूप में ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। फिर से अच्छी गेंद रही वहां पर पप्पू की, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, बंटी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे उसी बीच ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। तो बढ़िया गेंदबाजी अब करते हुए यहाँ पर पप्पू। इस बार देखना है कि क्या कुछ हो पाता है। एक और बेहतरीन गेंद वहां पर रही है, एक एंगल सा बना था इस बार वहां पर, तो शानदार गेंदबाजी लगातार देखने को मिलती है। ओहो, एक और बेहतरीन डिलीवरी वहां पर, क्या लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही हमें पहले ओवर में ही अल हिंद कलंदर्स और पप्पू द्वारा। लेकिन विकेट कीपिंग पे जो खिलाड़ी है बाबा, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग करते हुए इस वक्त। एक और बेहतरीन डिलीवरी, लेकिन इस बार देखना है कि 9 बॉल रही है, गेंद को उछाला था वहां पर, टॉस कराया था, लेकिन बहुत पहले ही गेंद को पिचअप कराया था, वही कारण था कि इस बार ये 9 बॉल रही है। एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में आया और स्कोर अब 5 पर जा पहुंचा है। फिर से 9 बॉल रही है और बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भी थी, वही कारण था कि विकेट कीपर ने इस बार गेंद को गैदरिंग नहीं किया और ये 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। तो बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ और जितने भी मैचेस अब तक यूपीएल में दोस्तों हुए हैं वो लाजवाब रहे हैं। कल जिस तरह से बी ग्रुप में उथल पुथल रही थी और पहली बार प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान बना है कि बॉल आउट किया गया है। इस बार देखना फिर से वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए, पुल किया था वहां पर राजू ने इस गेंद को और 4 रन बटोरे हैं इस गेंद के ऊपर, टोटल 5 रन आएंगे। फिर से 9 बॉल रही है, जब ओवर की शुरुआत रही थी तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब अपनी दिशा से भटकते हुए पप्पू। पहली बार प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट में बॉल आउट हमने देखा और फिर उसके बाद जो एक ओवर का मैच रहा था, ग्रुप बी से अब 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उसी बीच वहां पर फ्लिक किया है, लेकिन देखना एलिवेशन उतना नहीं है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट, आउट हो गए वहां पर समीर। और बहुत ही बेहतरीन कैच इस वक्त समाप्त किया है मजहर खान ने। ये देखिए आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और काफ़ी दूर और काफ़ी देर तक गेंद हवा में रही थी। तो ये पहला विकेट अब गिर चुका है एसके स्पोर्ट्स का। समीर आउट होकर वापस गए और नए बैट्समैन आए हैं अरमान। कल अरमान मैन ऑफ द मैच रहे थे, बहुत ही अहम पारी खेली थी कल अरमान ने एसके स्पोर्ट्स के लिए और आज भी वही उम्मीद रहेंगी अरमान से एसके स्पोर्ट्स को। और अगर हम दूसरी तरफ देखें अल हिंद कलंदर्स, तो पप्पू कल के मैन ऑफ द मैच रहे थे। 13 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद। जी सरकार और शेख स्पोर्ट्स, ये 2 टीमें ग्रुप बी से क्वालिफाई कर चुकी है। आते ही साथ वहां पर पुल कर दिया है और सक्सेसफुल, ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर
अरमान के बल्ले से और पहले ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है जिसमें रन बनाए गए हैं 19। महंगा ओवर हम कहेंगे क्योंकि 19 रन आए, भले विकेट भी गिरा लेकिन रन भी काफ़ी खर्च किए है गेंदबाज ने। गेंदबाजी के लिए अब सरवर को बुलाया गया है। पहला ओवर तो उतना बेहतर नहीं रहा है लेकिन अब देखना है कि सरवर भी एक अच्छे गेंदबाज है। रनों पे कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी रोकथाम लगानी होगी सरवर को। अज्जू पहली गेंद अच्छी गेंद रही, ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बैट्समैन अज्जू, लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। अब तक 4 डॉट गेंदें खेली है अज्जू ने। और ये देखिए अब जाकर उनके रडार में गेंद आई और बाउंड्री के बाहर भी जाती हुई 6 रनों के लिए। इससे पहले हम देख रहे थे कि लगातार स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को फेंक दिया। कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई दन दनाते हुए 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक वहां पर अज्जू के बल्ले से। सिकंदर भाई वॉल ऑफ शांति नगर के नाम से जाने जाते हैं अज्जू, लेकिन इस वक्त वॉल ऑफ एसके स्पोर्ट्स भी हम कह सकते हैं। फिर से तेज तरार स्ट्रोक वहां पर आया है, अलोंग द कारपेट खेल दिया गेंद को और नो बॉल। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 9 गेंदे वाइड गेंदों से बचना होगा यहाँ अल हिंद कलंदर्स को। लेकिन अगर हम बल्लेबाजी की बात करें अल हिंद कलंदर्स की, तो उनके पास भी जो बल्लेबाजी का तोप खाना है, खास करके पप्पू और लुकमान जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं सिकंदर भाई, जग जाहिर है ये दोनों बल्लेबाज। पिछला सीजन जो रहा था जिसमें उन्होंने 18 अर्धशतक लगाए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि एक सीजन में किसी बल्लेबाज ने 18 लगाई हो। और इस सीजन का ये पहला टूर्नामेंट हम देख रहे हैं और लीग टूर्नामेंट है, तो सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसके बाद और कई टूर्नामेंट होना बाकी है। 10 तारीख से हम महाड़ा कॉलोनी में इसके ट्रॉफी देखेंगे। उसके बाद 1 तारीख से इसी ग्राउंड पर नए साल का तोहफा रहेगा। 1 जनवरी से सरपंच ट्रॉफी, सरदार ग्रुप की देन सरपंच ट्रॉफी 1 तारीख से देखना ना भूलिए, नए साल का तोहफा। लेकिन उससे पहले एसके ट्रॉफी। लेकिन अब इस वक्त एंजॉय करते हुए सभी प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के चाहने वाले यूपीएल को, अंडरआर्म प्रीमियर लीग 2023 सीजन 1। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर खेल दिया इस गेंद को, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच, आउट हो गए अरमान। स्ट्रोक तो वहां पर अच्छा खेला था लेकिन उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे और उतना एलिवेशन में नहीं दे पाए थे बैट्समैन। तो ये दूसरा विकेट अब गिरा है एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार का। नए बल्लेबाज अब आएंगे पप्पू खान। देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते, हालांकि हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 28 पर ये दूसरा विकेट गिरा है अब एसके स्पोर्ट्स का। दोनों टीमों ने अपना पहला मैच जीता है। जिस तरह से हमने ग्रुप ए में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखी है, ग्रुप बी तो मानो ऐसा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम जाएंगी। और ग्रुप बी में जो 5 टीमें थी, पांचों की पांचों टीमों के 4-4 पॉइंट रहे थे। देखिए क्या अजीब बात है सिकंदर भाई कि ग्रुप ए में जो है 2 टीमें के पास 6-6 पॉइंट है, लेकिन अब तक वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए है। और ग्रुप बी में 4-4 पॉइंट होने के बाद भी हम देख रहे 2 टीमें क्वालिफाई कर ली है। तो ये तो मज़ा रहता है लीग टूर्नामेंट का, ये तो चाम है लीग टूर्नामेंट का। अबू बकर अंसारी इस वक्त बिल्कुल हमारे बाजू में बैठे हैं, भोपाल एक्सप्रेस के कैप्टन। 3 मैचेस वो जीत चुके, लेकिन अभी भी चैन की नींद नहीं उनको कि पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि पूरा डिपेंड जो है एसकेएस और एसीसी बाला कंपाउंड के मैच के ऊपर है। आज है वो मैच, सॉरी आज ही वो मैच है। और वो मैच जो रहेगा वो साफ कर देगा कि ग्रुप ए से कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल में जा रही है। और अगर
एसके इस मैच को जीत लेती है तो फिर ग्रुप ए में भी 3 टीमें ऐसी हो जाएंगी जिनके पास 6 पॉइंट रहेंगे, और कभी एसके इस हार जाती है तो फिर जो है पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी, भोपाल एक्सप्रेस और एसीसी बाला कमोड क्वार्टर फाइनल में चले जाएंगी। और कभी ऐसा नहीं होता तो फिर देखना है कि ऑर्गेनाइजिंग टीम क्या फैसला लेती है। शायद मेरे ख्याल से 3 टीमों के बीच में चिट्ठी उड़ाई जाएंगी, चिट्ठी पे जिसका नाम आएगा वो क्वार्टर फाइनल में जाएंगे, और 2 टीमें जो बची रहेंगी उनके बीच में एक एक ओवर का शायद मैच रहेगा। तो तीनों टीमें अब प्रैक्टिस जो कर रही है वो एक एक ओवर की प्रैक्टिस कर रही है। और ग्रुप बी में भी हमने देखा कि एक एक ओवर के जो मैचेस 3 मैचेस खिलाए गए हैं, उसी के बलबूते पर 2 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, जहाँ पर शेख स्पोर्ट्स और जी सरकार। और ये ग्रुप सी भी कुछ वैसा ही चलता हुआ। आज हम ग्रुप डी के भी मैच देखेंगे। ग्रुप डी की भी आज से ही शुरुआत होने जा रही है। ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है और अब तक स्कोर जो बनाया गया है 32 रन। स्कोर ठीक ठाक बन चुका है, लेकिन विकेट भी 2 गिरे, 2 अहम विकेट गिरे हैं उनके। समीर और अरमान ये 2 बल्लेबाज आउट हुए, लेकिन अभी भी वहां पर वॉल ऑफ शांति नगर अज्जू मौजूद है और हार्ड हिटिंग बल्लेबाज पप्पू खान वहां पर मौजूद है। सरवर एक बार फिर से सामना करेंगे पप्पू खान। सरवर की ये गेंद फिर से बहुत ज़्यादा लेग स्टंप को छोड़ती हुई और वाइड गेंद, एक और एक्स्ट्रा रन। काफ़ी वाइड गेंदें अब तक और 9 गेंदें की है सरवर ने। लोअर फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में खेल दिया है, शाकिब वहां पर मौजूद है और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए हैं 35 रन बन चुके हैं। पहले ओवर में 19 रन और इस ओवर में 16 रन आए हैं। 2 विकेटें भी गिरी है बीच में, लेकिन अब यहाँ से अल हिंद कलंदर्स को रनों पर रोकथाम लगानी होगी। जिस तरह से यहाँ पर 2 ओवर में रन बनाए गए, अगर इसी रफ्तार से रन बनते रहे तो फिर 70 या 70+ रन बनेंगे। तो अब देखना है कि दूसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है गेंदबाजी के लिए, क्योंकि पहले ओवर में 19, दूसरे ओवर में 16, ये 2 ओवर में 35 रन बनाए गए हैं। अनस गेंदबाजी के लिए आए हैं।
हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। सब चालू। 42 अब तक जो स्कोर बनाया गया है। ओवर नंबर 3 का ये इस वक्त खेल चल रहा है और अल हिंद कलंदर्स और एसके स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच चलता हुआ आज की रात का ये दूसरा मैच हम देख रहे हैं। पहले 2 ओवर में अच्छे रन बटोरे हैं यहाँ पर एसके स्पोर्ट्स ने, लेकिन ये ओवर नंबर 3 चलता हुआ और अब तक जो रन बनाया गया वो है 42। अभी अभी पप्पू भी आउट होकर वापस गए, बोल्ड हो गए थे पप्पू, लेकिन अज्जू अभी भी वहां पर मौजूद है। नए बल्लेबाज काशिफ आए हैं। अनस अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में विकेट भी हासिल किया, एक अहम विकेट हासिल किया उन्होंने। अनस एक बार फिर से वहां पर विकेट लेने के बाद नए बल्लेबाज काशिफ आते ही साथ वहां पर देखना खेल दिया इस गेंद को और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर काशिफ ने लगाया। काफी लेग स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया। अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद चलेगी और ये 4 रन आए। 3 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए अब तक 46 रन बन चुकी है। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा, दोनों ही टीम के कैप्टन आपको हमारे अरफात शेख टॉस बॉक्स में आना है। इसके बाद जो होने वाला मैच है एसके स्पोर्ट्स महाड़ा कॉलोनी और एसीसी बाला कंपाउंड के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको अरफात शेख युवा नेता टॉस बॉक्स में आना है। ग्रुप ए का ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच दोस्तों होने वाला है, क्योंकि ये दोनों टीमों में ही डिपेंड हो जाएगा कि कौन सी टीम ग्रुप ए से क्वार्टर फाइनल में जा रही है। और खास करके भोपाल एक्सप्रेस वाले जो है इस मैच के ऊपर अपनी पूरी नजर रखेंगे। अशफाक गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में पहली गेंद वहां पर खेलना कई और चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद इस वक्त वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में आई है और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। अल हिंद कलंदर्स ने जहां पर कल एमआई ईदगाह को शिकस्त दी थी, तो एसके स्पोर्ट्स ने कल लिमरा स्पोर्ट्स को शिकस्त दी थी। काशिफ पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी, बाउंड्री से अपना खाता खोला है उन्होंने। अब देखना है डेथ ओवर में किस तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे। अशफाक पहली गेंद तो अच्छी रही थी जिसपे सिंगल रन आया है। नो बॉल का इशारा आया, वहां से देखना है कि कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए और उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज। 2 रन तो दौड़कर पूरे किए और उसके साथ ये नो बॉल का सिंगल रन आएगा, तो 3 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। अशफाक एक बार फिर से सामना करेंगे काशिफ। फिर से नो बॉल, इस बार देखना है आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है। नो बॉल तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर रहे हैं अशफाक, लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।
तो पहली इनिंग और ये लास्ट ओवर का खेल चलता हुआ पहली इनिंग का। पहली गेंद अच्छी रही थी अशफाक की, लेकिन उसके बाद लगातार दो नो गेंदें की है और स्कोर अब 52 पर जा पहुंचा है। 3 विकेटें गंवाने के बाद एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार। सज्जाद पठान और सैफ खान इस टीम के ऑनर है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें अल हिंद कलंदर्स, तो खालिद खान इस टीम के ऑनर। फिर से वहां पर अशफाक की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रही थी। इस बार ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, गेंद के नीचे वहां पर एक बार फिर से मजर और दूसरा बेहतरीन कैच। अज्जू भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन उतने रन नहीं जोड़ पाए, सिर्फ एक सिक्सर लगा और 13 रन बनाकर वापस लौटते हुए। तो विकेट यहां पर गिरा है और बैट्समैन अज्जू आउट होकर वापस जाते हुए। नए बल्लेबाज आए हैं अलीम शेख। फिर से वहां पर अशफाक की ये गेंद बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ रही थी। एक और वाइड गेंद। 54 रन, 54। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगा है, देखना है कि फ्लाइंग स्लिप की तरफ गेंद चली गई और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लंबा हिट लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन सही तरीके से स्ट्रोक को फिनिश नहीं कर पाए, अपने शॉट को फिनिश नहीं कर पाए वहां पर बैट्समैन। अभी भी यहां से इस ओवर की जो गेंदें बची हुई है, दो गेंदें और बची हुई है। लंबा हिट लगाना चाहते थे वहां पर, अपने आपको जगह भी दी बहुत ज्यादा, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी। वाइट। एक और अतिरिक्त रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। इस एक रन की मदद से स्कोर अब 56, 56 पर जा पहुंचा है। फिर से वहां पर बहुत ज्यादा लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बाहर रह रही कि ये वाइड गेंद हो जा रही है। इस बार अच्छी गेंद रही थी। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर इस गेंद को पिचअप कराया वहां पर अशफाक ने। आगे निकल कर खेल दिया इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहली इनिंग यहां पर समाप्त हुई और पहले बल्लेबाजी करते हुए एसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार ने रन बनाए हैं 64, 64 रन बने हैं और 65, 65 का टारगेट रहेगा अल हिंद कलंदर्स के सामने। देखिए जो स्कोर बनाया गया वो है 63 रन बने हैं, सॉरी 63 रन बने और 64 का टारगेट रहेगा।
तो दोस्तों अरफात शेख टॉस बॉक्स युवा नेता टॉस बॉक्स में हम आ चुके हैं और ग्रुप ए का ये मैच है। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये मैच होने जा रहा है, जहां पर इसके इस म्हाड़ा कॉलोनी ने 2 मैच जीते हैं तो एसीसी बाला कंपाउंड ने 3 मैच जीते। लेकिन ये जो मैच है ये ग्रुप ए का बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है। इस ग्रुप में इस मैच में इस साबित हो जाएगा कौन सी टीम ग्रुप ए से क्वार्टर फाइनल में जा रही है। आइए टॉस का वक्त हो चुका है और इस टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे बीच में म्हाड़ा कॉलोनी की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी है। अभी 10 तारीख से इनका टूर्नामेंट भी होने जा रहा है, एसकेएस ट्रॉफी। आइए सलमान खान टीम के ऑनर भी है। आइए सलमान, ये कॉइन दिखा दो। एक तरफ है यूपीएल और दूसरी तरफ है सरपंच साहब। कॉल रहेगा एसकेएस का, सरपंच कहना है और देखना है आया है यूपीएल। थैंक यू सलमान खान। एसीसी बाला कंपाउंड और शादाब रन मशीन ऑफ भिवंडी। बहुत ही अहम मैच है, 2 दिन का वक्त भी मिला है आपको इस मैच की तैयारी करने के लिए। तो किस तरह से तैयारी की है आपने? उसी तरह से नॉर्मली, कोई स्पेशल कुछ नहीं है। टॉस जीता, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। फील्डिंग करने का फैसला लिया, तो हैदर के खिलाफ तो कुछ प्लानिंग की होंगी आपने। हैदर भाई को सस्ते में आउट करना चाहेंगे और क्या। देखिए जिस तरह से हैदर बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे इस टूर्नामेंट में 130 प्लस रन बनाए और कुछ विकेटें भी इन्होंने लिए, तो गेंद और बल्ले दोनों से वो परफॉर्मेंस दे रहे अपनी टीम को। और दूसरी तरफ हम देखिए शादाब को, तो शादाब भी वही काम करे, लेकिन मिडल ऑर्डर में उतने काम नहीं हो पा रहा। तो मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों ज़्यादा उम्मीद आपको रहेंगी? इंशाल्लाह आज रहेगी। क्या कहेंगे यूपीएल के बारे में? बहुत इंजॉय करे, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। तो ये थे शादाब, इस वक्त मेरे साथ किंग ऑफ प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट हैदर सैयद है। हैदर, बहुत ही अहम मैच है। शुरुआत आपकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन की, लेकिन बीच में एक मैच आपके हाथों से निकल गया और ये ग्रुप का आपका ये लास्ट मैच है। बहुत ही अहम मैच है दोनों टीमों के लिए और आपने तो मुझको लगता है कि और ज़्यादा प्रैक्टिस की होंगी। जितना 3.5 महीनों में आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, ये 2 दिन में ज़्यादा प्रैक्टिस की होंगी। नहीं, प्रैक्टिस तो वैसे नॉर्मली चल रही है रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो जितना कोशिश करें और अच्छा खेलने की और जीतेंगे इंशाल्लाह। टॉस आ रहा है, पहले बल्लेबाजी आई, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 50 प्लस जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए आप तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और आपके जो साथी खिलाड़ी वो भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इस अहम मैच में आपको कौन से खिलाड़ी से ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? नहीं, मुझे तो पूरी टीम से उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर। यूपीएल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये चौथी रात इस टूर्नामेंट की है और पूरे भिवंडी तालुका में सिर्फ यूपीएल की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे इस यूपीएल के बारे में? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है इंशाल्लाह, अगले साल भी ऐसा कराए। हम लोग को खेलने बहुत मज़ा आ रहा है और बाकी नए बच्चों को भी चांस मिल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी पैसा कराए। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर ये टॉस हुआ है, टॉस को जीता एसीसी बाला कंपाउंड के कैप्टन शादाब अंसारी ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर खान। तो 9 के साथ शुरुआत की है। अब दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए, अब वो खिलाड़ी मैदान में आ चुका है जो अपने बल्ले से रनों की रंगोली भरता है और इस सीजन 18 हाफ सेंचुरी लगाकर एक विश्व रिकॉर्ड अंडरआर्म क्रिकेट में बनाया है। और जो दर्शक इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है, मैं उनकी मालूमात के लिए बता दूं, आप एशिया का सबसे बड़ा अंडरआर्म क्रिकेट का मेगा शो देख रहे हैं, जिसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा जुनैद मोमिन, मजहर खान, समीर अंसारी, जैन गोरेकर और सिकंदर खान को। ये देखिए बड़े टूर्नामेंट का बड़ा प्लेयर लुकमान पवार। आइए अब आगे की आंखों देखी और मुंह जबानी आपको बताएंगे मेरे साथी कमेंटेटर मजहर खान। मैं आपसे थोड़ी देर में फिर से जुड़ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्री की जान, क्रिकेट की जान सिकंदर खान। लेकिन ये जो खिलाड़ी है ये चाहे किसी भी टीम में खेले उस टीम की जान बन जाता है। लुकमान कमाल का ये खिलाड़ी, और पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। लुकमान इस बार वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कट कर दिया हल्के हाथों से और ये सिंगल रन पूरा किया वहां लुकमान ने। पिछला जो सीजन रहा था दोस्तों उसमें 18 अर्धशतक लगाने वाला ये खिलाड़ी लुकमान, और जैसे ही लुकमान का नाम ऑक्शन में आया था तो बहुत ज़्यादा जो टीमों के ऑनर है इनके पीछे दौड़ रहे थे, बोली लगा रहे थे ऑक्शन में, लेकिन जो बाजी मारी है वो अल हिंद कलंदर्स ने बाजी मारी है। पहले ओवर में इरफान गेंदबाजी के लिए, इस बार शॉट तो अच्छा खेला था, वहां पर देखना क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। बहुत ज्यादा वाइड थ्रो रहा था वहां पर अज्जू का, कहीं ना कहीं थ्रो करते वक्त थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने की है।
अगर थोड़ा सा रुक कर गेंद को सीधा कर गेंदबाज के हाथों में देते तो शायद ये विकेट गिर सकता था। 64 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। दोनों टीमों ने इससे पहले एक एक मैच जीता है और दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहम मैच रहेगा। लेकिन ग्रुप ए का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है इसके बाद। फिर से जाएंगे, ये भी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अभी अभी हमारे साथी कमेंटेटर सिकंदर खान ने कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट अंडर आर्म का, लेकिन आपको बताता चलो सिकंदर भाई, ओ आउट, बोल्ड कर दिया वहां पर लुकमान को। क्या बेहतरीन डिलीवरी रही थी इरफान की, जहां पर लुकमान के पास किसी भी तरह का जवाब नहीं था और ये आउट होकर जाते हुए पहला विकेट गिरा है अल हिंद कलंदर्स का। तो सिकंदर भाई ये सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का अंडर आर्म का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि सिर्फ हमारे भिवंडी तालुका में ही प्लास्टिक अंडर आर्म खेला जाता है। उसके अलावा ना ठाणे जिला में खेला जाता है, ना महाराष्ट्र में खेला जाता है, ना इंडिया में खेला जाता है, ना एशिया में, ना वर्ल्ड में नहीं खेला जाता है, सिर्फ हमारे भिवंडी तालुका में ही खेला जाता है। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंडर आर्म प्रीमियर लीग इस वक्त खाड़ी पार में हो रहा है। विजय आया है नए बल्लेबाज। क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त करते हुए इरफान। भले इस ओवर में 2 सिक्सर लगे, लेकिन लुकमान जैसे बल्लेबाज को आउट करने के लिए अगर आप 2 सिक्सर दे दे, 15 रन भी दे दे ना, तो मैं कहूंगा कि कम रन है। तेज तरार स्ट्रोक वहां पर लगा है इस वक्त, नॉक ऑफ की दिशा में गेंद आती हुई और उसके साथ नो बॉल रहेगी। स्कोर सिंगल रन की मदद से अब 19 पर जा पहुंचा है। फिर से नो बॉल किए वहां पर इरफान ने, और 1+1 2 रन, 2 रन आ गए हैं अब यहां पर। 64 रन बनाने ये भी नहीं भूलना चाहिए यहां पर एसके स्पोर्ट्स के गेंदबाजों को, जहां हम देख रहे कि इस यूपीएल में 70+, 80+ रन भी चेस हो रहे, और 64 रन बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा संभल कर गेंदबाजी करनी होगी। नो गेंदों और वाइड गेंदों से, एक्स्ट्रा गेंदों से बचना होगा यहां एसके के गेंदबाजों को। लेकिन थोड़ा लंबा और महंगा ओवर चलता हुआ 22 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में, और अभी भी कुछ गेंदें बची हुई है, लास्ट गेंद बची हुई है इस ओवर की। क्या बेहतरीन तरीके से खेल दिया वहां पर विजय ने। ये खिलाड़ी खास है, इसकी बल्लेबाजी खास है। ये देखिए बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रहे थे और पूरी तरीके से अपने बल्ले को रोल किया, स्लाइस किया, और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति और बहुत ज्यादा रन खर्च किए, 28 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, 28। तो अब यहां पर अल हिंद कलंदर्स ना उतना निराश नहीं होंगी, क्योंकि लुकमान आउट हो गए, फिर भी इतना निराश नहीं हो, क्योंकि उतने रन उन्होंने जोड़ लिए, 28 रन आ चुके हैं उनके खाते में पहले ओवर में। अब यहां से 36 रन और चाहिए, 18 गेंदें और 36 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अब आस्किंग रन रेट भी कम हो चुका है, अब यहां से 12 के रन रेट से चलना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो, क्योंकि पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है, 2 सिक्सर लगाकर 13 रन बनाकर लुकमान आउट हुए, और जिस तरह से विजय ने जो सिक्सर लगाया है 7 पर बल्लेबाजी करे, और पप्पू जो है वो 3 पर बल्लेबाजी करे, ये अच्छा बैटल है। एक तरफ पप्पू अंसारी, एक तरफ पप्पू खान। बॉलर बैक ड्राइव पहली गेंद के ऊपर अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया और डॉट गेंद। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत भी है एसके स्पोर्ट्स को। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर क्रॉस दी लाइन खेल दिया है और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो पहली 2 गेंदें पप्पू की अच्छी रही है, जिसमें सिर्फ सिंगल ही रन आया है, और स्कोर अब 29 पर।
आज की रात का ये दूसरा मैच इस वक्त चलता हुआ। यूपीएल जो इस टूर्नामेंट की आज की ये चौथी रात है, हर तरफ हम देख रहे हैं कि सिर्फ यूपीएल की ही बात हो रही है। जो क्रिकेट के चाहने वाले, जो प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के चाहने वाले, दिन और रात सिर्फ बात जो हो रही है वो यूपीएल की ही हो रही है। ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, और ये देखना है कि सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखिए अबू बकर, एक बात आपको बताता चलो कि अभी मैं बागे फिरदौस निजामपुरा से आ रहा था, तो एक चौराहे पर वहां पर 5-6 लोग बैठे हुए थे और वो भी सिर्फ यूपीएल की ही बात कर रहे थे कि ग्रुप ए में ये हो गया, ग्रुप बी में तो ऐसा हो गया, और इस बार कैसा हुआ, ये ऐसा हुआ, आउट हो गए पप्पू। क्या बेहतरीन कैच वहां पर मिड विकेट पर पकड़ा है अरमान ने, और पप्पू आउट होकर वापस जाते हुए बड़ा हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन सीधा अरमान के हाथों में। तो दोनों जो ओपनर बल्लेबाज इस वक्त वापस जा चुके हैं मेहताब शेख प्लेयर स्टैंड की तरफ। पहले लुकमान और अब पप्पू, और अब आए के खालिद खान, टीम के ऑनर। जब आप टीम के ऑनर रहते हैं और टीम में खेलते भी है तो फिर जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टीम के ऑनर भी है, टीम के कैप्टन भी है, तो दोहरी जिम्मेदारी है यहाँ पर खालिद के ऊपर। अभी भी यहाँ से 34 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। पहले ओवर में जो 28 रन आए थे, रनों पर रोकथाम लगाई है पप्पू खान ने, विकेट भी हासिल किया और 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। ये खिलाड़ी भी बहुत ही बेहतरीन है। बल्लेबाजी इससे करा लो या फिर गेंदबाजी करा लो, दोनों में अव्वल नंबर पप्पू खान। विकेट लेने के बाद नए बैट्समैन खालिद खान आते ही साथ वहां पर गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसीलिए मैंने कहा था ना, जब आप टीम के ऑनर हो, टीम के कैप्टन है, तो दोहरी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहती है, और वो करके दिखाया है। पहली गेंद का सामना कर रहे थे लेकिन अपने इरादों को साफ तौर से जाहिर कर दिया कि वो किस तरह का माइंड सेट लेकर आए हैं। वो इस तरह का माइंड सेट लेकर आए कि पहली गेंद से मैं प्रहार करूंगा, वार करूंगा, और उसमें कामयाब भी हुए हैं। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद रही वहां पर, और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 2 ओवर के खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 37। 12 गेंदे और रन जो अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए वो है 27 रन। 12 गेंदे और 27 रन चाहिए अब यहां से, जबकि पहले 12 गेंदों में जो रन बनाए गए वो 37 रन बने। स्कोर हम कहेंगे ठीक ठाक है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ से 27 रन बनाने हैं। 13.5 का आस्किंग रन रेट हो चुका है। पिछला जो ओवर रहा था पप्पू का, जिसमें उन्होंने 9 रन खर्च किए और 1 विकेट भी हासिल किया। पहले ओवर में 28 रन और 1 विकेट। यूपीएल की खास बात दोस्तों यही है कि इस लीग टूर्नामेंट में जो मैचेस हो रहे हैं इसी तरीके से हो रहे हैं। 1-2 मैच ऐसे हुए जो वन साइडेड है, उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए सभी के सभी मैचेस जो है वो दिलों की धड़कनों को रोक देने वाले मैचेस हुए हैं। समय में थोड़ा सहयोग करना है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर अलकमा और असलम। समीर के हाथों में अब गेंद थमा दी गई है। अब देखना है समीर किस तरह से काम करेंगे। गेंदे और 27 रन यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्रीज पर अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज रहे और दोनों ने एक सिक्सर लगाया, साथ पर बल्लेबाजी कर रहे विजय और खालिद। समीर तीसरा ओवर लेकर आते हुए इसके स्पोर्ट्स खाड़ी पार की तरफ से। गेंद के साथ वहां पर गेंदबाज अपने आप को तैयार करते हुए थोड़ा सा
क्या कुछ हो पाता है। रन के लिए तेज कदमों से निकले वहां पर, लेकिन बहुत ज्यादा वाइड थ्रो रहा है। आज अज्जू का थ्रो जो है उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है। वाइड और 1 रन, 1+1 2 रन, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। हालांकि प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है अज्जू, ऑलराउंडर हम कहेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो गेंदबाजी नहीं कर रहे, बल्लेबाजी पर ज्यादा उनका फोकस है। नो बॉल यहां पर रही है। पहली 2 गेंदें समीर की, पहली तो वाइड थी जिसपे दौड़कर 1 रन पूरा किया और इस बार वाइड। तो अब तक कोई लीगल डिलीवरी नहीं की और 20 रन खर्च कर दिए। अब 24 रन चाहिए, 12 गेंदें और 24 रन इस मैच को जीतने के लिए। और इस बार देखना विजय ने इस गेंद को खेल दिया। देखना है कि क्या कुछ हो पाता है इस गेंद के ऊपर। कैच वहां पर छूटा है, राजू के हाथों से क्या छूटा है, बहुत ही कुशल टाइम पर ये कैच छूटा है। अगर यहाँ पर कैच पकड़ते तो फिर इसके स्कोर थोड़ा सा मैच में वापसी करती थी, लेकिन ये कैच छोड़ दिया वहां पर राजू ने।